Hello, good morning students. Ready for the next lecture from your class 11th NCERT book. Yes, ठीक है. और हमारे जो आजकल चल रहे हैं these are classroom lectures, तो इनको मेरे साथ साथ किया करो, right? So now we are starting with your chapter number 15. This is statistics. पहचानो इसको, देखो. हाँ जी, got it. ठीक है. तो आज हम शुरू करें अपना स्टैट्स का टॉपिक. जो स्टैट्स है ना, ये आपका जाना पहचाना टॉपिक है, 10th क्लास में किया था. यू रिमेंबर द वर्ड्स मीन, मीडियन. ठीक है ना. मीन में आप क्या करते थे, आपको बहुत सारे नंबर दिए होते हैं, बच्चों के मार्क्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है. ठीक है ना. सैलरीज हो सकती हैं कि आपके पास मान लो 50 एम्प्लॉइज़ हैं तो 50 की सैलरी कितनी कितनी है. फिर आप क्या करते हो, उन सबको टोटल करते हो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स करते हो. यू रिमेंबर ऑल दिस. ठीक है ना. एक तो ये किया था. मैं दोबारा से बताती हूँ मैंने क्या बोला है, फटाफट से देखो. आपके पास ऐसे मान लो कुछ सारे नंबर थे, ये रिमेंबर. तो फिर आपने क्या किया, उन सबको प्लस प्लस किया था और डिवाइड बाय किया था नंबर ऑफ टर्म्स, और इसका नाम था एक्स बार, यानी कि मीन ऑफ द टर्म्स. ठीक है ना. तो फिर इसके बाद हमने एक काम और किया था, दैट वाज द मीडियन. मीडियन में क्या करते होते थे, सपोज आपको कुछ नंबर दिए हुए हैं, ठीक है. इन सबको हम लगाते थे पहले असेंडिंग ऑर्डर में. असेंडिंग मतलब सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है ना, और फिर बढ़ते 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 यहाँ पर हमारा जो बनता था हाईएस्ट नंबर बन जाता था. ठीक हो गया. और अगर ये नंबर ऑफ टर्म्स होता था ऑड, मैं एक रिमाइंडर दे रही हूँ, सिर्फ ऑड नंबर टर्म्स होता था, तो हम क्या करते थे, सिंपल n प्लस 1/2. यानी अगर 7 है तो 7 प्लस 1/2, यानी कि जो फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म दैट यूज्ड टू बिकम योर आंसर. ठीक है. पुराना रिमाइंडर करा रही हूँ, याद आ गया ना फटाफट से. दोबारा से देखो, मीन में क्या करते थे, सम ऑफ द टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, राइट. और मीडियन में क्या करते थे, सबसे पहले स्मॉलेस्ट से लेकर ग्रेटेस्ट नंबर लिखा करते हैं. फिर हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स को डिवाइड बाय करते हैं 2 से, अगर वो n प्लस 1/2 अगर वो ऑड है. और अगर वो इवन है तो सपोज आपका नंबर है 8, तो फिर हम क्या करते हैं, हाँ हाँ बोलो बोलो, 8/2 यानी कि फोर्थ, और उससे अगली टर्म फिफ्थ टर्म. 8/2 का मतलब हो गया फोर्थ, और फोर्थ से नेक्स्ट टर्म. ठीक है. तो ये आपकी बन जाती थी, यहाँ कहीं जो भी है उन दोनों को हम प्लस करके करते थे डिवाइड बाय 2. ठीक है. मैं इसको बहुत सिंसियरली नहीं करा रही, मुझे पता ही आपको अच्छे से आता है, सिर्फ एक रिमाइंडर है, क्योंकि बहुत देर बीत की, लास्ट ईयर किया था ना 10th के बाद, अब 11th में बहुत टाइम लग गया आपको. ठीक है. तो अब जो हमने नया काम क्या करना है, फिर हमें ये तो पता है मीन निकालना कैसे होता है. उसने बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल दिया है ऑन द पेज इंट्रोडक्शन. दिस इज योर पेज नंबर 347, जहाँ चैप्टर 515 ये शुरू होता है ना, जहाँ बड़ा बड़ा स्टैटिस्टिक्स लिखा है, वहां से चेक करो. ठीक है. वहां पर उसने इंट्रोडक्शन में बड़ी अच्छी सी लाइनें लिखी है, 2-3 लिखा है कि जो अभी तक आपने पढ़ा वो था आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. ठीक है. बट एक बात बताओ, चलो सपोज करते हैं क्लास में हर तरह के बच्चे होते हैं. कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 10 मार्क्स ले रहे हैं, और कुछ बच्चे हैं जो 99 100 भी ले रहे हैं. ठीक है. सपोज करते हैं इन सब का हमने सब बच्चों के नंबर इकट्ठे कर लिए, टोटल कर लिया, उनको नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दिया, हमारा आंसर भी आ गया 50. गॉट द मीनिंग. सभी बच्चों के नंबर हमने, जैसे उसने देखो साथ साथ एग्जांपल देखते जाओ. पेज नंबर 347 पर है, मिडल में दिख रहा है बैट्समैन ए और बैट्समैन बी लिखा हुआ है ना. उसी तरह की बात मैं क्लासरूम के बच्चों के बारे में कर रही हूँ. ठीक है. तो बैट्समैन ए का स्कोर दे रखा है, कितना है 30, 91 से करते 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 71 तक. ठीक है. बैट्समैन बी का स्कोर जो है वो है 53 से लेकर 52 तक. राइट, दिख रहा है ना. तो उसने आगे क्या किया, इन दोनों का मीन निकाला. मीन कैसे निकाला होगा, जल्दी से बताओ. मीन निकाला होगा, इन सबको प्लस किया और डिवाइड बाय कर दिया नंबर ऑफ टर्म्स. याद आ गया. और ऐसे ही दूसरे बी का भी मीन निकाला. ठीक है. फिर क्या किया होगा, मीडियन के लिए क्या किया, जल्दी से याद करो. आई वॉन्ट यू टू रिमाइंड. याद आ गया. मीडियन से कैसे निकालना है, हमने जो नंबर दिए हैं उनको लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में, और फिर चेक करना है कि हमारी नंबर ऑफ टर्म्स इवन है या फिर वो ऑड है. अगर तो ऑड है फिर तो हमें मिडिल टर्म आराम से मिल जाएगी. मान लो 9 टर्म्स है, तो आपको 1 मिनट पता लग गया जो फिफ्थ टर्म है वो बीच में आ गई. ठीक है ना. पर अगर हमारे पास है 2 टर्म्स, यानी कि ऑड इवन नंबर बन रहा है, तो हमने क्या करना है, इवन नंबर को 2 से डिवाइड कर दिया और उससे अगली टर्म ले ली. ठीक है. फोर्थ टर्म है तो फोर्थ प्लस फिफ्थ टर्म होगा एंड डिवाइडेड बाय 2. उन दोनों का मीन निकालिए, 2 टर्म सेंटर में आ गई, उन दोनों को प्लस डिवाइडेड बाय 2. क्लियर हो गया. सो दिस इज ऑल व्हाट यू हैव डन. राइट. अब हमने कहा देखो फिगर 15.1 बड़ा अच्छा सा दे रखा है, ये आपकी जानी पहचानी चीज है. 15.1 एंड 15.2. उसने जो ये डॉट 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 लगाई है ना, ये वही है पीछे वाले पेज के स्कोर्स हैं सारे के सारे. ठीक है. और जो नीचे वाला है डॉट डॉट डॉट, बैट्समैन बी,
दिख रहे हैं, काफ़ी क्लोज 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 डॉट है। अब हम इसकी बात कर रहे हैं कि देखो एक क्लास हमारी ऐसी है जिसमें सारे के सारे जो बच्चे हैं ना वो अराउंड 50 चलते हैं, किसी के 49 नंबर आ रहा है, किसी का 56 आ रहा है, किसी का 42 आ रहा है, ठीक है ना। तो हम उन सबका मीन निकालेंगे, 53 आ रहा है, राइट। जो ऊपर वाला है मीन उसका भी 50 आ रहा है, 53, बट सी द स्कैटर्ड फिगर 15.1 में ब्लू डॉट्स देखो कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, 0 से शुरू हो रहे हैं 117 तक जा रहे हैं और कहीं दूर 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 जा रहे हैं, दिख रहा है ना। जबकि जो दूसरे वाला प्लेयर है बैट्समैन भी 15.2 दिख गया, वहाँ डॉट 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 कितने क्लोज है, दे आर वेरी मच ए क्लस्टर, वेरी मच क्लोज टू 53, ठीक है। अब हम ये बात कर रहे हैं कि इन दोनों में बेटर प्लेयर कौन सा है, वो प्लेयर की कभी 0 पर ही आउट हो जाता है और कभी 117 खेल लेता है, या कि वो प्लेयर जो हमेशा अगर उसका एवरेज 53 है तो 53 से कुछ ऊपर या कुछ नीचे ही रहा करता है, राइट। विद दिस यू गॉट द मीनिंग। हम कर क्या रहे हैं, इसको हम बोलते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्शन, डिस्पर्शन फ्रॉम द मीन, ठीक है, और फ्रॉम द मीडियन। अब हमने जो करना है दैट इज योर MD, इसको लिखा कैसे हुआ है ये देखो, हमारे पास पेज नंबर है 349, यू गॉट द मीनिंग। जो आपने पहले किया था दैट वाज द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, उसमें हमने बिल्कुल बॉदर नहीं किया कि किसी बच्चे के नंबर 100 के पास आ रहे हैं और किसी के 0 के पास आ रहे हैं, हमारा तो मीन 50 बन गया था, बात खत्म, ठीक है। अब हमने कहा कि भाई ये तो कोई बात ना बनी, ठीक है ना, मीन 50 है तो क्या जो 0 वाला बच्चा है उसको हम 50 काउंट कर लेंगे, या वो बेचारा जो 100 नंबर ले रहा है उसको हम क्या कहेंगे, नहीं जी नहीं ये तो 50 वाला बच्चा है, दिस इज रॉन्ग। नाउ वी काउंट द मेजर ऑफ डिस्पर्शन, कि हम सेंटर से जो है कितनी की दूर है उसको हमने चेक करना है, ठीक है। मेजर ऑफ डिस्पर्शन, नाउ चेक पेज नंबर 349, ये मैंने आपको समराइज करके 2 पेजेस बता दिए हैं, 347 348। आई प्रेफर मैं आपको लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड बताऊं, और ये सारी बातें जो मैंने बोली हैं यू आर गेटिंग एवरीथिंग इन दिस वर्ड, ठीक है, इन 2 पेजेस पर यू आर गेटिंग ऑल दीज। नाउ वी टॉक अबाउट पेज नंबर 349, मेजर ऑफ डिस्पर्शन। अब हमने पता लग गया कि डिस्पर्शन होता क्या है। Dispersion is the distances basically mean of the differences from the mean, जो हमारा पहले से मीन आ रहा है, मीन जो हमने अभी 53 एक तरह से निकाला हुआ था, उसका इन लोगों से दूरी कितनी कितनी है, 53 से वो कितना दूर है और 0 से वो कितना दूर है, इसकी हमने डिस्पर्शन को हमने फर्दर मीन निकालेंगे, फिर हम बात करेंगे कि बढ़िया कौन है और अच्छा कौन नहीं है, ठीक हो गया। नाउ वी टॉक अबाउट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। हमारे पास 4 मेथड होते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्शन के, जिनमें से 3 आर इन योर सिलेबस राइट नाउ। वन इज द रेंज, रेंज तो सुनने में पता लग रहा है कि जैसे मान लो बैट्समैन 1 की बात कर लें तो बैट्समैन ए जो था उसका हाईएस्ट स्कोर था 117 और मिनिमम स्कोर कितना था 0, तो बैट्समैन ए की रेंज कितनी बन गई, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सबसे बड़ा नंबर माइनस द लोवेस्ट नंबर, दैट कॉल्ड रेंज, ठीक है। रेंज क्या होती है, हाईएस्ट स्कोर और व्हाटएवर, ठीक है, माइनस लोवेस्ट, राइट। तो दैट इज योर रेंज, दिस इज योर हाईएस्ट, सिंपल हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, क्लियर विद दिस। तो ये लिखा है मैक्सिमम वैल्यू, रेंज ऑफ ए सीरीज इज मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, क्लियर टू हियर, ठीक है। देन वी टॉक अबाउट अ रफ आइडिया ऑफ वेरिएबिलिटी बट इट डज नॉट टेल द डिस्पर्शन फ्रॉम द मेजर सेंट्रल टेंडेंसी। इसने हमें एक रफ आइडिया तो दे दिया कि हमारी जो रेंज है 0 से 117 है, लेकिन हम क्या निकाल रहे हैं, वी आर फाइंडिंग द डिस्पर्शन अराउंड द मीन। हमारा मीन कौन है 53, हम उसके अराउंड की डिस्पर्शन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और उसके लिए हमारे पास फर्दर हैं 2 मेथड, वन इज मीन एंड अदर वन मीन डेविएशन एंड अदर वन इज स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। सबसे पहले कुछ भी करने से पहले मैंने बताया कि मुझे क्वेश्चन नहीं कराने, आपको क्वेश्चन आप करोगे, ठीक है। आई एम टेलिंग यू व्हाट टू डू, ये है क्या, इसको बिना मीनिंग समझे, ये नहीं है कि हमें x दिया है तो हमने सिग्मा x अपॉन n कर देना है, आपको x का मतलब पता है अच्छे से, देन वी गेट x एंड f, बस सीधा पता है जी एक x लिखा होता है एक f लिखा होता है और हम चल पड़ते हैं क्वेश्चन करने, ठीक है। आई वांट टू टेल कि आपको 2 मिनट की बात है, यू मस्ट अंडरस्टैंड, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग होगी तो यू विल डू ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट मीन डेविएशन। उससे पहले मैं आपको 1 मिनट में बता देती हूँ कि x और f होते क्या हैं। देखो जो x है ना, एक बात बताओ, सपोज करो एक क्लास है या हम मान लेते हैं ग्रुप ऑफ पीपल है और हमने उनका एक टेस्ट लिया, हमारे पास गिन के 10 लोग हैं, तो 10 तो बड़ा आसान सा काम है। सपोज हमें वो कहता है इनका मीन निकालो, तो मैं क्या करूंगी, सारे के सारे जो बच्चे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चलो जो मैंने काउंटिंग नहीं की, हमने 10 के 10 बच्चों के मार्क्स नोट कर लिए उनसे पूछ के, या हमने अपनी कॉपी से जहां से भी लिख लिया।
फिर हमने क्या किया, इन सबको सिग्मा एक्स, सिग्मा मतलब होता है सम, ठीक है, ये जो हम साइन लगाते हैं इसका मतलब सेम होता है, सम होता है, राइट। तो इन सब हमने नंबरों को ऐड कर लिया, जो भी आया नंबर यानी कि सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन, और इसका नाम बन गया द मीन। ठीक हो गया। तो ये तो हुए नंबर आपकी क्लास के इंडिविजुअल, ये तो आपको पता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चन आते हैं जहां लिखा होता है, ये रिमेंबर, ये भी आपने कर रखा है अच्छे से, आपको फॉर्मूला आता है, दैट इज योर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ये जो एफ है ना, इसकी क्लैरिफिकेशन 90% बच्चों को मैंने देखा नहीं है कि ये एफ होता क्या है। वो सोचते हैं हमें एक्स और एफ दे रखा है, चलो आगे चलते जाओ। असल में क्या है, मान लो आपकी क्लास के अंदर 50 बच्चे हैं, ठीक है, मुझे 50 बच्चों का टोटल करना है। अब मैं 50 बच्चों के मार्क्स टोटल करने हैं, तो आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस कि मैं एक एक बच्चे के नंबर लिखना शुरू करूँ, ठीक है। और मैंने सब बच्चों को नंबर दे रखे हैं, मान लो 55 दे रखे हैं, फिर मैंने 10 लिखा है, फिर 20, फिर 35, ज़्यादा रखा ही नहीं, 5-5 का ही मार्जिन है सबके नंबर्स के अंदर, राइट। तो इसका मतलब हुआ कि सबसे पहले हम लिखते हैं मार्क्स, सपोज करते हैं 5 मार्क्स, ठीक है। हम क्या करते हैं, हाँ भाई 5 नंबर वाले कितने बच्चे हैं क्लास के अंदर, दैट इज योर फ्रीक्वेंसी, ये आपका बन गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक हो गया। अब मुझे अगर टोटल करना होगा तो मैं 5 + 5 + 5 + 5 लिखने की बजाय सीधा 5 4 करूंगी, व्हाई शुड आई डू 5 + 5 + 5, पता लग गया। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ओनली एक्स एंड एफ। एक्स का मतलब है, मान लो इस तरह ही आगे चलते हैं, सपोज करो दूसरा नंबर जो हमारे क्लास के हमने जो दिए हैं, जो मैंने नंबर दिए आप लोगों को बच्चों को, वो दिए हैं 10, ठीक है। फिर मैंने फटाफट से, हाँ भाई 10 नंबर वाले कितने बच्चे हो क्लास के अंदर, ठीक है, सपोज करो 6 बच्चे हैं, जो खड़े हो जाते हैं कि हमारे मैम नंबर 10 है। तो जब हमें एडिंग करनी होगी तो हम 10 10 10 10 6 टाइम नहीं लिखेंगे, यू गॉट द मीनिंग। दैट इज वाई जो आपका फॉर्मूला बन गया वो क्या बन गया, सिग्मा ऑफ एक्स एफ इंटू एक्स। क्यों, देखो अगर 5-5 नंबर वाले 4 बच्चे हैं तो आप क्या करोगे, यहाँ एफ एक्स लिखोगे और ये 20 गिनोगे, फिर आप कहोगे 6 जो 10 नंबर लेने वाले हमारे पास बच्चे कितने हैं, 6, तो 60 नंबर उनके बन गए, पता लगे ना क्या कर रहे हैं। सो आई जस्ट वांटेड टू टेल कि ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, रटे मत मारा करो। इसी तरह से मान लो मैं कहती हूँ 15 मार्क्स लेने वाले मेरे पास 5 बच्चे हैं, तो मुझे टोटल मार्क्स कितने बनेंगे, आई डोंट राइट 15 15 15 15, नो आई विल राइट ऑन डायरेक्टली 75 के, मुझे मल्टीप्लाई करना आता है, पता लग गया। इसलिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर करके f इंटू एक्स बनाते हैं, और ये कौन होते हैं, क्लास के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, वही जो पिछले क्वेश्चन के लिए सिग्मा एक्स थे, याद है ना। उसके बाद हमने सिग्मा एक्स अपॉन एन किया था ना, पता लग गया। वहां हमें इन्हीं नंबरों से काम चल गया, क्योंकि 10 ही बच्चे थे, मैंने आसानी से कर लिया। अब की बार 50 बच्चे हैं, तो मैंने इनको मल्टीप्लाई करके ग्रुपिंग कर दी, क्लियर हो गया। सो आई थिंक यू गॉट द मीनिंग। ये वैसी बातें आपको आनी चाहिए पहले से, लास्ट ईयर से भी की हुई है आप लोगों ने। नाउ वी टॉक अबाउट मीन डेविएशन, जो हमारा मेन पर्पस है। इट्स ऑन द पेज 349, सेंटर में देखो मिल गया आपको मीन डेविएशन, आर्टिकल 15.4। मीन डेविएशन सुनने में पता लग रहा है, मीन ऑफ डेविएशन माने डिफरेंसेस, मीन ऑफ डिफरेंसेस, ठीक है। अब अगर हम किसी क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी हुई है कि सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम द मीन इज ऑलवेज 0। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो सपोज करो हमने, जैसे मान लो 53 वाला ही ले लेते हैं, सपोज करो हमने लिखा ना एक बैट्समैन ए एंड बैट्समैन बी लिख रखा है, ठीक है। अब बैट्समैन ए का नंबर ना मैं यहाँ शॉर्ट में आपको लिख के दिखा देती हूँ। उसके पास हमारा स्कोर बन रहा है बैट्समैन ए के लिए 30, 91, 0, 64, 42, 80, 35, 117 एंड 71, ठीक हो गया। इस सब का हमारा मीन कितना आ रखा है, उसने दिखा रखा है आपको, दैट इज 53, ठीक है। अगर हम डिफरेंसेस निकालेंगे, यू विल बी सरप्राइज टू नो, ये है x, ठीक है, आई एम राइटिंग ऑन दिस साइड x माइनस एक्स बार। अगर हम देखो अब वहां क्या होगा, x माइनस एक्स बार करेंगे तो कुछ टर्म्स आएंगी माइनस की, कुछ टर्म आएंगी प्लस की, ऐसे होता जाएगा ना, एंड दिस विल ऑलवेज गो टू 0। सम ऑफ डेविएशंस विल ऑलवेज बी 0, इज दैट क्लियर, ठीक है। ये एमसीक्यू क्वेश्चन आपका बन रहा है बीच में अचानक से, तो सम ऑफ डेविएशंस जो है वो हमेशा हो जाएगा आपका 0, यू कैन ट्राई इट आउट एंड चेक इट आउट, ठीक है। ऐसे में अब हम फिर डिफरेंसेस कैसे निकालें, हमने क्या किया, डिफरेंसेस को हमने कहा इसको, जैसे डिस्टेंस होता है ना हमेशा प्लस रहता है,
ठीक है, हमने एक नया काम कर दिया क्योंकि ये तो पता लग गया हमें कि अगर हम इनको माइनस करके करेंगे तो कुछ टर्म्स आएंगी प्लस की, कुछ टर्म्स आएंगी माइनस की। जैसे ही उन सबको ऐड करोगे डिफरेंसेस को तो वो बन जाएगी हमारी 0। ठीक है, इसलिए हमने बजाय ये लेने के हमने क्या किया, इसको मॉड लगा दिया और जितनी भी नेगेटिव टर्म्स हैं उन सबको भी हमने बना दिया पॉजिटिव। और अब हम कर क्या रहे हैं, वी आर फाइंडिंग, यू सी ऑन द पेज 350 जहां एक रिमार्क लिखा हुआ दिख रहा है मुझे, 350 सेंटर में रिमार्क दिख रहा है ना, रिमार्क के जस्ट ऊपर लिखा हुआ है। हाँ जी, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। ये तो थी आपकी बेसिक नॉलेज जो आपको जैसे आईआईटी वगैरह में अब मैं बता रही ना, क्योंकि अगर आईआईटी वगैरह में ज्वाइन करना है ना तो फिर आपको बेसिक चाहिए। ठीक है, मैं क्वेश्चन करा दूंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे। ठीक है, आई ऑलवेज टेल यू कि यू गॉट द सॉल्यूशन बुक्स, यू गॉट सॉल्यूशन एवरीवेयर, अंडरस्टैंड व्हाट वी आर डूइंग। ठीक है, तो मैं अंडरस्टैंडिंग का काम करा रही हूँ, मुझे बिल्कुल क्वेश्चन नहीं कराने, वो अवेलेबल है आपके पास। नाउ वी टॉक अबाउट मीन डेविएशन अबाउट द मीन, that is equal to sigma mod x minus x bar divided by number of terms। ठीक हो गया, और अगर ध्यान से समझोगे ना तो आपको बात समझ आ जाएगी। देखो कैसे, सबसे पहले हमने निकालना होगा मीन, ब्रैकेट खोलते हैं ना, ऐसे खोलता है, ब्रैकेट खोलते हैं, कैसे खोलते हैं, पहले ब्रैकेट होती है मीन, मीन के बाद ये आ जाएगा नंबर 1 पे, मीन के बाद नंबर 2 पे कौन आएगा, डिफरेंसेस, और फिर डिफरेंसेस का भी मीन, that will give you mean deviation about the mean। got the question। और अब हम आते हैं सीधा अपने क्वेश्चन के ऊपर, और उसने तो यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, मैं आपके लिए काम करते हैं, छोटे छोटे साथ साथ क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल तो आप कर ही लोगे, सामने दिख ही रहे हैं आपको, है ना। तो आई एम स्टार्टिंग विद योर क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 15.1, क्योंकि यहाँ मैं आपको एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करवाने वाली, एक्सरसाइज क्या करनी है, वो तो कैलकुलेशंस है, अपने आप ही करोगे, सिर्फ समझो कि हमें क्या करना है, राइट। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 15.1। ठीक है, इसको ना एक काम करना, लिखने का मेथड बड़ा अच्छा सा बना लेना, उसने लिखा है बड़ी लैंग्वेज बना के, जो मुझे लगता है मैं इसको हटा देती हूँ, आपके शहरों को हटा देते हैं, फिर भी यहाँ याद कर लो कि सबसे पहले 1, फिर ये 2 और फिर ये 3 बनना है। ठीक है, आई एम राइटिंग हियर, एक काम करो, डोंट यू राइट द वे ही हैज डन फॉर यू, आई एम गिविंग यू द सिंपलेस्ट मेथड्स। ठीक है, उसमें हमने क्या करना है, ऐसे लिखो इसको, जैसे पहले लिखा करते थे ना, 4 7 8 9 10 12 13 एंड 17, एक्स आ गया। ठीक है, इन सब का टोटल, अब ये टोटल तो बड़ा लंबा चौड़ा काम है, एक काम करते हैं हम ही कर ही लेते हैं, 11 20 28 30 and this is 40, 0 4 and 4, this becomes 80। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां पर आकर एक काम करो, साइड पर या नीचे यू राइट डाउन x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n, ये पुराना काम कर रहे हो 10th क्लास वाला, 80 अपॉन 8 दैट इज इक्वल टू 10। हाँ जी, राइट अप टू हियर ये आपको करना आता है, सिर्फ मैंने एक काम कर दिया आपके लिए, बजाय यूं प्लस प्लस लिखने के ना, एक मैंने टेबल बना दिया। ठीक है, टेबल मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ बनाना, ताकि गलती ना करो, उसने एग्जाम्पल में भी टेबल नहीं बनाया, बट यू ऑलवेज प्रेफर मेकिंग अ टेबल। ठीक है, हमें मिनिमम मिस्टेक का मार्जिन देना होता है, देखो मैथ्स में गलतियां होती हैं, इवन आई हैव डन सो मेनी टाइम्स। ठीक है ना, तो इसमें क्या करते हैं, दैट इज व्हाई आई फिनिश द पेपर, मैं हमेशा कहती हूँ अपनी स्पीड बढ़ाओ सो दैट यू फिनिश द पेपर इन 2.5 आवर, आधा घंटा अपनी गलतियां रीचेक करने के लिए हमेशा रखो, डोंट यू डू इट, समझ आ रही है ना, हमेशा हाफ एन आवर कीप ऑलवेज फॉर चेकिंग योर मिस्टेक्स, गलतियां होती हैं। ठीक है, क्यों, हम देखो काम कर रहे हैं, हम कॉपी में भी देख रहे हैं, वहां भी देख रहे हैं, हम टॉकिंग टू यू एज वेल, तो एकदम से कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन लॉस हो जाता है। ठीक है, सो नाउ वी टॉक अबाउट x माइनस एक्स बार, अब वो कितना है आपके पास, x बार अभी आपने लिखा है 10 है, यानी कि 4 माइनस 10 माइनस 6 माइनस 3 एंड आई एम जस्ट राइटिंग फॉर यू 2 3 एंड 7। हाँ जी, राइट अप टू हियर। ठीक है, अब हमने क्या कहा, हमें कौन चाहिए, अपने फॉर्मूला पर आओ, फॉर्मूला में सबसे पहले x बार चाहिए था, हमने निकाल लिया। ठीक है, फिर फॉर्मूला में चाहिए था x माइनस एक्स बार, वी हैव डन इट। अब कौन चाहिए, इसका मॉड, इसके आसपास एक मॉड लगाओ, मॉड लगाने से क्या होगा, जो जो आपकी टर्म नेगेटिव आ रही है दे विल ऑल बिकम पॉजिटिव, 2 0 2 3 7, कुछ आगे पीछे होगा चेक कर लेना। हाँ जी, राइट विद दिस, और अभी खुद टोटल करो कितना बन रहा है, 6 3 9
11 10 9, वो क्या कर रही हूँ मैं, 9 10 11 12, 12 और 12 हो गया आपका 24। हाँ जी, राइट विद दिस। ठीक है। और एक बात याद करो, मैंने बीच में आपको क्या बोली थी कि सम ऑफ डिफरेंसेस हमेशा ही जीरो आएगा। अगर हम उनका नेगेटिव ना हटाते तो हमारा आंसर तो जीरो बनना था। देखो, दिस ऑल बिकम्स योर -12 एंड दिस ऑल बिकम्स योर +12। याद आ गया नहीं बात हमने की थी। बस फिर तो अपना क्वेश्चन हो गया ये हमारे पास। अब हमने किसकी वैल्यू निकाल ली है, सिग्मा भी आ गया हमारे पास। बस एंड द लास्ट स्टेप, मीन डेविएशन अबाउट मीन कितना बनेगा, दैट विल बी योर सिंपल 24 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स जो हमें पहले से पता है, एंड दैट गोज टू बी अ बिग 3। ठीक है। तो कैलकुलेशंस तो मैं हमेशा आपके लिए छोड़ूंगी। अब आपने याद करो फटाफट से क्या क्या किया है, जल्दी से बोलो फटाफट से, मैं यहाँ हटा रही हूँ सारे को। हाँ जी बोलते जाओ। सबसे पहला स्टेप, हाँ, राइट डाउन ऑल एक्स एज ए टेबल। क्लियर। सेकेंड स्टेप, एड ऑल ऑफ देम, सिग्मा एक्स आ गया आपके पास, देन यू डिवाइड सिग्मा एक्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स और उसका नाम क्या होगा, एक्स बार। नेक्स्ट स्टेप क्या करते हो, एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है ना, x माइनस एक्स बार। इसके बाद आपने जैसे यहाँ लगाओगे ये तो जीरो बन जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप लेंगे हम x माइनस एक्स बार का मॉड जितनी नेगेटिव टर्म्स हैं सबको प्लस कर दिया, और जो उसको टोटल करके आएगा वो कौन होगा, सिग्मा मॉड x माइनस एक्स बार। और हम क्या निकाल रहे थे, मीन डेविएशन अबाउट द मीन। ठीक है। तो इसको हमेशा ऐसे याद रखो जैसे हम स्टेप 1 2 3 कर रहे हैं। एक तरह से अपने फॉर्मूला को देखते जाओ, चाहे यहां से देख लो, जैसे ब्रैकेट खोलते हैं ना उस तरह नोटिस करो। ब्रैकेट खोली तो सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालनी चाहिए हमें, एक्स बार की, आपको आती है। उसके बाद क्या आना चाहिए नंबर 2 पे, डिफरेंसेस, दैट यू नो। और मैंने बताया कि डिफरेंसेस को हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट कर देंगे। क्यों करेंगे, वरना तो वो जीरो बनेंगे हमेशा। ठीक हो गया। और जो तीसरा स्टेप है वो है मीन। जैसे सिग्मा एक्स अपॉन एन, ये मीन था ना, अब की बार एक्स की बजाय हमारे पास कौन है, डिफरेंसेस। एक्स की बजाय डिफरेंसेस है, आप चाहो तो इसको गिव इट अ नेम से वाई, सो दैट विल बी सिग्मा वाई अपॉन बन जाएगा ना। तो हमने इसको ऐसे ही याद कर लिया बजाय वाई लिखने के। दैट बिकम्स योर टाइप नंबर 1। हाँ जी, एनी डाउट विद दिस, कैन यू डू क्वेश्चन नंबर 2। मेरे ख्याल से आप कर सकते हो। जल्दी बोलो फटाफट क्या करने वाले हो। सबसे पहले राइट डाउन द नंबर एज, मैं दोबारा बता रही हूँ, क्वेश्चन आप करोगे, आई एम नॉट डूइंग फॉर यू। सबसे पहले क्या करने वाले हो, राइट डाउन ऑल द नंबर्स एज ए टेबल। टोटल आ गया, टोटल को डिवाइड बाय करो नंबर ऑफ टर्म से, मीन आ गया। यहाँ तक करना आपको 10th से आता है। ठीक है। मीन आने के बाद हमने एक एक नंबर में से मीन को माइनस किया, माइनस हो गया मीन। फिर हमें याद आया कि ये तो हमें तो एब्सोल्यूट चाहिए होता है, ये तो जीरो बनेगा, जीरो हो गया। हमने जब एब्सोल्यूट किया तो सारी की सारी वैल्यू जो माइनस की आई थी उन सब के आगे लगा दिया एक प्लस, बस फिर हमारा काम खत्म हो गया। फिर तो क्या रह गया, नंबर ऑफ टर्म्स का सम तो है, सिग्मा एक्स है, एक्स था ना पहले, अब की बार कौन है, सिग्मा वाई बोल सकते हो, मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स बार, और इसका नाम चाहो तो वाई रख लो। वैसे मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इज सफिशिएंट फॉर यू, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स अगेन। मीन तो यही होता है। मीन क्या होता है, मीन होता है उन सब नंबर्स को ऐड करो, नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दो। मीन यही होता है ना, सारी की सारी टर्म्स को ऐड करो। अब पिछली बार क्या हमने था, क्लास के बच्चों के नंबर ऐड कर दिए थे, अब की बार हम क्या ऐड कर रहे हैं, नंबर का डिफरेंसेस, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ये है मीन ऑफ द डिफरेंसेस। दिस डी इज मेंट फॉर डेविएशन, यानी मीन ऑफ द डिफरेंसेस फ्रॉम द मीन। तो ठीक है, सब कुछ तो लिखा ही हुआ है यहाँ पर, फॉर्मूला तो याद ही नहीं करना, डिफरेंसेस फ्रॉम द मीन। ठीक है, और फिर उसका मीन, दैट्स ऑल, राइट। सो दिस आई एम लीविंग टू यू बिकॉज इसके बाद के सारे क्वेश्चन आपको करने आते हैं। ठीक है, ये तो हुआ हमारा नंबर 1 टाइप। इसके बाद जो नंबर 2 टाइप है, मीन ऑफ द डेविएशन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद में अभी मीडियन वाले क्वेश्चन अभी नहीं हम कर रहे हैं, अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज हम अभी सिर्फ मीन के क्वेश्चन कर रहे हैं, और वो भी सारे के सारे नहीं करेंगे। देखो, इसके बाद आता है आपका पेज नंबर, निकालो फटाफट से, 353। गॉट इट, पेज नंबर 353, एग्जाम्पल नंबर 4। मेरे साथ साथ देखो उसने क्या दिया है, क्वेश्चन बिल्कुल वही, फिर से, फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीन। ठीक हो गया। अब मीन डेविएशन अबाउट मीन, पहली बात तो मीन का मतलब होता है सम ऑफ द टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, डिफरेंसेस की बात हो रही है तो फिर हम भी डिफरेंसेस ही लेंगे। ठीक है,
फ्रीक्वेंसी तो नहीं बदलेगी। मान लो एक बच्चे के नंबर्स की बात हो रही है, अभी नंबर 5 और 25 का गैप ढूंढ रहे हैं, यानी सपोज करो हमारा मीन 25 आ रहा है, उस बच्चे के नंबर है 5, ठीक है ना। और फिर ऐसी क्लास के अंदर हमारे पास 10 बच्चे हैं जिनके नंबर है 5, तो 10 तो नहीं बदला ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट तो वही रहा, एफ तो वही रहेगा, बदला कौन, सिर्फ डिफरेंस, यानी एक्स बदलेगा। एफ तो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का मतलब समझ आ रहा है ना, मैं इसलिए बताना चाह रही हूँ बार बार आपको। एफ जो है फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का मतलब कि क्लास में कितने बच्चे हैं जिनके 5-5 नंबर है, ठीक हो गया। तो बजाय इसके कि मैं 5+5+5 लिखने के, मैंने गिना 6 बच्चे हैं जिनके नंबर है हमारे पास 5, तो हमने क्या किया 6 5 30 किया था। अब की बार हम 6 5 नहीं करेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस करेंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं डिफरेंस की। गॉट द डिफरेंस। अब हम बात कर रहे हैं डिफरेंस की, तो फिर हमारा फॉर्मूला भी ऐसा ही करना चाहिए। देखो जैसे हमने सिग्मा एक्स से एक फॉर्मूला बनाया था, सिग्मा एक्स अपॉन एन से हमने इस फॉर्मूला को रिप्लेस करा कि यहाँ एक्स की बात कर रहे थे, तो यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, डिफरेंसेस की। तो उसी तरह सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ सिग्मा एफ फ्रीक्वेंसी कितने बच्चे, नंबर ऑफ स्टूडेंट बन गया ना, तो ये तो सेम ही होता है ना। सिर्फ ये है कि यहाँ फ्रीक्वेंसी, क्योंकि मैंने अकेला अकेला बच्चा नहीं गिना, मैंने 5 बच्चों को एक साइड रख दिया, 6 बच्चे अलग ग्रुप में बना दिए, ऐसे कर दी, ग्रुपिंग कर दी ना। तो इसके बाद जब फॉर्मूला इसके लिए बनेगा तो भी वही का वही रहेगा, क्यों, ये तो सेम ही रहेंगे ना, सिर्फ एक्स की जगह पर कौन लग जाएगा। आई थिंक इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर। पुराने फॉर्मूला आते हैं, वहां हम क्या करते थे, क्लास के बच्चों के नंबर कर देते थे। अब की बार हम नंबर नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, उनका डिफरेंसेस कर रहे हैं। पता लग गया। और एब्सोल्यूट क्यों लगाना पड़ गया हमें, क्योंकि अगर एब्सोल्यूट ना लगाए तो वो तो जीरो बन जाता है ना। क्लास के कभी भी करके देख लेना, फॉर एनी क्वेश्चन ट्राई इट आउट, आपका डिफरेंसेस हमेशा जीरो ही आएगा। क्लियर हो गया। तो अब की बार हम जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, आपको पता लग गया, यू गॉट इट नाउ। हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल वही सेम फॉर्मूला। देखो सिग्मा एक्स अपॉन एन था, तो वो एक्स की जगह पर एक्स माइनस डिफरेंस लग गया। अब की बार फिर से डिफरेंस है, तो अब की बार हम फिर से डिफरेंस लगा लेंगे, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी को लेके कंफ्यूज नहीं होना। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि बजाय मैंने 50 बच्चों के अकेले अकेले नंबर लिखने के लिए, उसकी बजाय हमने ग्रुप बना दिया, 5 बच्चों के 5 नंबर, 6 बच्चों के 10 नंबर, 8 बच्चों के 15 नंबर। दैट इज सिंपल, ठीक है। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट द क्वेश्चन एंड यू गॉट द फॉर्मूला। आई एम जस्ट लीविंग all this from here but for your formula, ठीक है। formula is here, I'm just moving it from here now। इसको हम जरूरत होगी तो देख लेंगे। अब हम बात करते हैं मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन, अबाउट द मीन। सबसे पहला काम हमेशा क्या करो, जैसे मैंने पहले कहा था, क्या बोला था, राइट डाउन एज ए टेबल। अकेला एक्स है तो भी लंबा टेबल बना लो लेंथ वाइज, और अगर हमारा मिक्स है, हाँ, इफ यू वांट आई कैन डू अ क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सरसाइज का क्वेश्चन कर ले, क्योंकि एग्जांपल तो फिर आप कर ही पाओगे, ठीक है। बिकॉज अगेन आई एम नॉट डूइंग ऑल द क्वेश्चंस फॉर यू। एक आसान सा क्वेश्चन पकड़ लेते हैं। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5, पेज 360, एक्सरसाइज 15.1। चलिए, हाँ जी, मिल गया क्वेश्चन नंबर 5। मेरे साथ साथ करो, कॉपी पेन निकालो, कीप ऑन राइटिंग। दिस इज योर इंटरेक्टिव क्लास, ठीक है ना। क्लासरूम बिल्कुल ऐसा होता है, राइट है। मैं कोई बोर्ड पे आपको क्वेश्चन नहीं करके दे रही कि किए जा रही है, चलो जी अपने आप करते फिर, नो नो नो। कॉपी पेन निकालो और मेरे साथ पढ़ो। नहीं है तो पॉज द वीडियो, ब्रिंग योर कॉपी पेन, ठीक है। ओके, मीन डेविएशन अबाउट द मीन। सबसे पहला हम एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 ले रही हूं मैं। जब हमने क्वेश्चन पेपर से नोट करना है, हम उसी टाइम टेबल बनाएंगे। ये नहीं है कि क्वेश्चन नोट करने बैठ गए और फिर याद आया कि अरे हमें तो टेबल करना था। मैं थोड़ा सा और इसको यहाँ शिफ्ट कर लेती हूँ, बिकॉज हमारा काम थोड़ा सा ज़्यादा है। एक्स और एफ हो गया। दिस इज 5, 10, 15, 20 एंड 25। एक बार थ्योरेटिकल मीनिंग समझ आ गया ना आपको, ठीक है। बात समझ आ गई। हम क्या करते होते हैं, हमारा मतलब होता है कि 5 नंबर लेने वाले, हमारे पास 7 स्टूडेंट्स हैं जिनके नंबर 5 आए हैं, 4 स्टूडेंट हैं जिनके नंबर हैं 10, 6 बच्चे हैं जिनके नंबर हैं 15, और 3 हैं जिनके नंबर हैं 20, 5 बच्चे हैं। यानी कि टोटल नंबर तो ये वही का वही रहा ना, जो आपका हमने स्मॉल n लिखा था ना, तो ये तो स्मॉल n ही है एक तरह से, ठीक है कि नहीं। पर हम इसको कैपिटल N लिख देते हैं क्योंकि थोड़े बच्चे ज़्यादा है और हमने ग्रुपिंग कर दी है, राइट। तो ये आपका टोटल बन रहा है यहाँ पर। ये हम साथ साथ करो, मेरे साथ साथ करो, शाबाश। डोंट जस्ट वेट फॉर मी टू डू ऑल द टाइम। इज 10 एंड 8, दिस इज योर 25, ठीक है। ये हमारा बन गया f, सिग्मा f, ठीक है। नाउ वी टॉक अबाउट f इंटू एक्स।
अब f इंटू एक्स है, ये लगाते जाओ 35 40, दिस इज योर 90 60 एंड 125, ठीक है। चाहो तो बीच में लाइनें लगा लो, ठीक है ना, लाइन लगा देते हैं, ठीक है। अब चलो आगे, अब ये कितना बना टोटल, फिर से करो फटाफट से, मैंने गलती तो नहीं किया है, अपनी गलतियां चेक किया करो भाई, है ना, क्योंकि बिकॉज आई लूज माई कंसंट्रेशन, डोंट यू जस्ट कॉपी पेस्ट मी, हो सकता है आपकी कैलकुलेशन करेक्ट हो, आई मे बी डूइंग रॉन्ग। 6 7 8 एंड 17 15 15 एंड 9, ये बन गया आपका 4 समथिंग समथिंग, चेक करो भाई, मुझे नहीं पता कितना बन रहा है, इज इट राइट और नो, आई डोंट नो, चेक चेक चेक। 5 5 10 0 6 7 8 9 9 और 9 18 18 एंड 7, 18 एंड 7 कितना होता है भाई, 18 और 7 होता है 25, गॉट द मीनिंग, सो नाउ वी हैव गॉट 350, ठीक है। अभी हमारा क्वेश्चन, हमें ये तो चाहिए ही नहीं है, हमने क्यों निकाला फिर, क्योंकि हमें चाहिए कौन, ये, और मीन निकालने का मेथड आपको लास्ट ईयर से ही आता है, ठीक है। तो यहाँ कुछ नहीं करना, देखो इसके आगे भी हमारा टेबल चलना है, आगे उसके सामने नहीं करना, हमेशा इस टेबल के नीचे करो, ठीक है। ये आपका हो चुका है, दिस इज योर टेबल, कॉपी में ऐसे कर रहे हो। नाउ यू राइट डाउन योर एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, is 350 divided by 25, 25 1 एंड दिस इज 4 और हमारा बन गया 40, ठीक है। मीन आ गया। अब अपने टेबल को देखो, हमें कौन चाहिए, x माइनस एक्स बार चाहिए, ओके, x माइनस एक्स बार। देखो फ्रीक्वेंसी तो नंबर ऑफ स्टूडेंट है, वो तो मैटर ही नहीं करता हमें, वो तो 5 नंबर अगर एक बच्चे के हैं तो 5, तो डिफरेंस भी तो 7 बच्चों का सेम ही रहेगा। अगर 7 बच्चों का जो नंबर 5 आए हैं तो 7 बच्चों का डिफरेंस भी तो वही आएगा, सबके लिए सेम होगा ना, इसीलिए हम बाद में f से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ठीक है। ओके, नाउ वी हैव गॉट हियर 40। एक काम करते हैं, यहाँ एक शॉर्टकट मार लेते हैं, ठीक है ना, बजाय इसके कि पहले हम नेगेटिव प्लस पॉजिटिव लिखे, हम क्या कर रहे हैं, सीधे ही मॉड लगा रहे हैं यहाँ पर, यू कैन डू दिस, राइट। सो नाउ 5 एंड दिस इज योर 9, आई एम नॉट राइटिंग नेगेटिव साइंस, ठीक है ना, क्यों नहीं लिख रही हूँ, अब आपको अच्छे से पता लग गया, एंड दिस इज गोइंग टू बी 11। हाफ क्वेश्चन डन। अब ये डिफरेंसेस आ गए और हमें किसके चाहिए, मीन ऑफ द डिफरेंसेस। जैसे वहां पर मीन ऑफ द नंबर्स था, मीन ऑफ द नंबर्स था ना, x था, तो वैसे ही अब हमें मीन ऑफ x की बजाय क्या चाहिए, बाकी तो वही है, सब कुछ सेम ही तो है। अब मीन ऑफ द डिफरेंसेस चाहिए, मैं इसको यहाँ से छोटे छोटे फिर से हटा दूं, ठीक है ना, मुझे बड़े बोर्ड की जरूरत नहीं है, बड़े बोर्ड की जरूरत की बजाय आपको जरूरत है उसकी, f मॉड x माइनस एक्स बार। अब हर बच्चे का जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंसेस है वो एक बच्चे के हैं ना, बच्चे हमारे पास कितने हैं, इतना डिफरेंस लेने वाले बच्चे कितने हैं, 7, इतना डिफरेंस लेने वाले बच्चे कितने हैं, 4, पता लग गया। इसीलिए हम डिफरेंसेस को, जैसे हम नंबर और बच्चे मल्टीप्लाई करेंगे तभी टोटल नंबर करेक्ट आएगा ना, वैसे ही बच्चे और डिफरेंसेस मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये करेक्ट आएगा। नाउ यू मल्टीप्लाई, हाँ 9 6 जा 7 जा 63, 4 4 जा 16, 6 then 18 and then 55, rest I am leaving to you। अब क्या क्या बचा आपके लिए बाकी, सिग्मा एफ मॉड एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यू आ गई, और क्या रह गया, मीन निकालना, तो मीन तो नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दो, बस हो गया, ठीक है। कितनी है नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास ऑलरेडी, कितनी है वो तो हम गिन चुके हैं, वट एवर यू गेट फ्रॉम हियर डिवाइड बाय 25 एंड दैट बिकम्स योर आंसर। फटाफट से 1 मिनट में शॉर्टकट में सारा याद करो। हम क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन में हमने जब सिर्फ अकेला x था, क्या किया, x के लिए एक टेबल बनाया, उसके नीचे मीन निकाला, सम ऑफ द टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, फिर हमने माइनस किया, है ना, वहाँ हमारे पास टाइम भी काफ़ी था और जगह भी बहुत थी, तो हमने से पहले सिंपल लिखे नेगेटिव पॉजिटिव, पिछले चेक देखो, बैक करो थोड़ी सी, और फिर हमने उन सबको प्लस बना के उनका टोटल करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स कर दिया। अब की बार हमारे पास अकेले बच्चे के नंबर नहीं है, हमारे पास 7 बच्चों के पास है जिनके 5 नंबर है, पता लग गया, तो फिर डिफरेंसेस भी 7 मल्टीप्लाई होगा, राइट विद दिस। सो इसके बाद हमने अपना फॉर्मूला तो याद हो गया ना आसानी से, फॉर्मूला तो कुछ भी नहीं है। जब वो हम अब की बार क्या निकाल रहे हैं, अपने सिर्फ क्वेश्चन का नाम याद कर लो ढंग से, क्या है क्वेश्चन का नाम, मीन डेविएशन अबाउट द मीन। तो दिस विल बी, एक तरह से समझो ब्रैकेट खोल रहे हो ना, सबसे पहले कौन आएगा, मीन, नंबर 2 पे कौन आएगा, डिफरेंसेस, और नंबर 3 पर आएगा उन डिफरेंसेस का मीन।
राइट विद दिस। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर फॉर द डे। और इसके बाद अभी हम बड़े आराम से करेंगे, ठीक है ना। आई एम नॉट डूइंग क्वेश्चन फॉर यू, क्वेश्चन आप करोगे, कैलकुलेशन आपकी। अब अगर मान लो मैं बोर्ड पे गलत कर दूं तो आर यू श्योर आपने भी गलत की होगी? नो 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 नो, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो। इज दैट क्लियर? सो अब हम जो बात करेंगे इसके बाद हम करेंगे अगले लेक्चर में, छोटे छोटे लेक्चर बना के दूंगी, थक मत जाना, ठीक है ना। इसके बाद हमने करना है जिसमें हमें दिया होता है क्लास इंटरवल्स, याद है। फिर मीडियन वाले क्वेश्चन करेंगे आराम से, जल्दी कोई नहीं है हमें, हमें काम पूरा करना नहीं है, समझना है, ठीक है। सो विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आपको सब कुछ समझ आ रहा है, बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हो और 12th क्लास भी मेरे साथ पढ़ना चाहते हो तो मुझे बहुत खुशी होगी, ठीक है। ऑलवेज सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल लगा लेना जरूर से, रेगुलर चैप्टर आ रहे हैं आपके पास, टॉपिक्स आ रहे हैं, ठीक है। लाइक करो, कमेंट में हेल्प लिखो अगर आपको कोई क्वेश्चन चाहिए या कोई टॉपिक चाहिए, ठीक है। मैं उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालूंगी आपके लिए। एंड विश यू ऑल द बेस्ट। ओके।